आपकी वो विजिबल होती, बस ये टैब से नहीं विजिबल थी, बाकी तो सब विजिबल थी। तो हम यहाँ पे कोई और कस्टमर ले लेते हैं, जैसे अगर ये इशू आए ना, ये क्योंकि हम बार बार खोलते रहते हैं ना, तो ये इशू आए तो इसे दोबारा से ओपन कर लो। अभी स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। तो ये रेड वाला हमने, यहाँ हमारा खुल रहा है TWC, यहाँ खुल रहा है रेड, यहाँ खुल रहा है एडमिन। तो इसमें क्या क्या होता है? नेम से सर्च करना, पेशेंट आईडी से सर्च करना, एक्सेशन नंबर, ये डेट हो गई, ठीक है। स्टडी डेट जिस दिन केस होता है, अपलोड डेट जिस दिन अपलोड होता है, ये मॉडलिटी हो गई, ठीक है। ये सेंटर्स हो गए इसके। तो कहीं से कुछ भी सेलेक्ट करके केस सर्च कर सकते हैं। ये रिपोर्ट का स्टेटस है। अगर केवल मशीन से एंट्री आती है, यस। मशीन से कैसे आती है? बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, हमारा हो या उनका हो। बिलिंग सॉफ्टवेयर में जब किसी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, कोई टेस्ट करवाना है, मुझे एक्सरे करवाना है, उसने 400 रुपये दिए, एक्सरे करवा लिया, हाँ। तो उसकी सीधी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, 00 करके। इन प्रोग्रेस। कोई एक और कस्टमर लेता हूँ मैं, जिसमें ये जहाँ पे चल रहा होगा बिलिंग वाला। तो इसमें आप ये देख रहे हो 00 आ रहा है। सीरीज नंबर, हाँ। हाँ, इसका मतलब है केवल इसमें एंट्री हुई है, अभी कोई केस नहीं आया इस पैक्स में। ओके। इसमें एक भी इमेज नहीं है अभी, ठीक है। इमेज ओपन भी करोगे ना तो इसमें दिखा देगा कुछ नहीं है इसमें। ये रहा। अभी अभी सिर्फ पेशेंट की वो शेड्यूलिंग और बिलिंग वगैरह हुई है ऐसा, या ये रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये केवल पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ओके ठीक है। अभी केस नहीं हुआ। तो इसे कैसे सर्च करते हैं? ये बिल्ड स्टडी हमने, अब हमने बिल्ड कर दी इसमें। तो टोटल केस तो ये है, हमारे पास 126 ऐसी एंट्री हैं जिनके अभी केस आने बाकी हैं। बिल्ड एंट्री है ये। अब अगर आपको सर्च करना है कि मुझे ये वाली एंट्री नहीं दिखाई दे, मेरे इनसे कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ कर दो न्यू स्टडी पे। तो ये वो केस हैं जो आ गए हैं, अच्छा, जो रिसेंटली आया। जो रिसेंटली आ गए हैं। अब ये रिपोर्ट इसकी ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है, किसी पे रिपोर्ट अभी बनी नहीं है, नो रिपोर्ट आ रहा है ये सब सब जगह, ठीक है। अब किसी ने अगर केस डाउनलोड कर लिया है तो उसका स्टेटस, रिपोर्ट ड्राफ्ट की है, उसका स्टेटस ऑथेंटिकेट कर दी है, यानी रिपोर्ट ऑथेंटिकेट होगी, उसके बाद में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। फाइनलाइज कर दी है, फाइनलाइज रिपोर्ट वर्ड में आती है, ऑथेंटिकेट रिपोर्ट PDF में आती है, PDF चेंज नहीं होती। वर्ड वाली को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओके। बाकी ये रिपोर्ट डाउनलोड की है, अनऑथेंटिकेट की है, ये अलग स्टेटस है। अभी हमें केवल वो केस देखने हैं अगर जो रिपोर्ट हमने डाउन ऑथेंटिकेट हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट बन चुकी है। तो कंप्लीट में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर आ रहा है ना कंप्लीट। हाँ हाँ। तो ये इनकी रिपोर्ट बन चुकी है ना, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, ठीक है। ये डाउनलोड करेंगे, PDF आ जाएगी इसकी, विदाउट लोगो कर दो इसमें। तो ये डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई है विद सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर भी आ गई नीचे। ठीक। सिग्नेचर कैसे आते हैं पता है?
नहीं। चलो ये बाद में बताएंगे। तो इनकी रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब वो आपका पॉइंट असाइन कैसे होते हैं केस, है ना। तो ये सर्चिंग का मैं समझ लिया आपने पूरा, है ना। हाँ। किसी सेंटर केस देखने जैसे हमें इसके देखने, राइजन के देखने, तो ये राइजन के ही दिखाएगा। ठीक है, ये 0-0 वाले हैं। टोटल केस 13 है, पेंडिंग भी 13 है इसके। किसी की रिपोर्ट नहीं बनी अभी तक। ये वाले क्या है सर, लास्ट वाला पेन है, इमरजेंसी केसेस। कौन सा? इसका कोई इनका कोई यूज नहीं है इसके, छोड़ दो ये। और फाइंडिंग एंड स्टडी टाइप्स। कौन से वाले? हाँ हाँ, ये वाले इसमें। इनका भी कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, एक इन दोनों फाइंडिंग स्टडी टाइप और इमरजेंसी केस को इन्हें तो भी इग्नोर कर दो, कोई इनका यूज नहीं है ज्यादा। अब हम चलते हैं। ये सर्चिंग समझ में आ गई आपको पूरी। हाँ सर। अब इसमें डबल यहाँ भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी सर्च कर सकते हो पेशेंट आईडी डायरेक्ट डाल के। ठीक आओ। है, ये वाला जो कॉलम है इसका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, ओके। ये डाउनलोड है, इसे भी भूल जाओ, इसे भूल, ये रिफ्रेश करने के लिए पेज को, और ये सर्च को वो करने के लिए। ये लास्ट वाला जो है कोई कॉलम शो हाइड करने के लिए, मान लो किसी डॉक्टर को नहीं चाहिए कि मुझे एज नहीं देखनी या कोई मोडेलिटी नहीं देखनी या कुछ नहीं देखना, जैसे ये इन्होंने हाइड कर रखी, तो इन्हें कभी भी हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, बस इसका मतलब ये है। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो ये वाला सेक्शन हो गया। अब नीचे चलते हैं। ये तो है केस सेलेक्ट करने के लिए। ओके। सेलेक्ट करके असाइन करना है। तो ये रेडियोलॉजिस्ट के नाम आ रहे हैं जितने बने हुए हैं। ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे उसको शो करने लगेंगे केस उसकी आईडी में। ठीक है। यहाँ से होता है असाइन। ये तो है मल्टीपल असाइन के लिए, एक साथ करने हैं या एक साथ इनको इनको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो ये एक्सेल बन के आ गई। ठीक है, ये नहीं, देख ली। हाँ सर। और ये जिप डाउनलोड करनी है। जिप डाउनलोड का मतलब, जैसे जिप डाउनलोड करते पूरा केस डाउनलोड करना है, जैसे ये वाली जिप हमने एक साथ भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, बल्क जिप डाउनलोड। इसमें से ये वाले केस हम हटा देते हैं अभी, बिल्ड एंट्री वाले, जब में 0-0 आ रहा है, क्योंकि इसमें जब केस इमेज नहीं है तो जिप कहाँ से डाउनलोड होगी। यस। तो ये हमने दो केस सेलेक्ट कर लिए, और ये बल्क जिप डाउनलोड करेंगे ना, तो ये 2 जिप डाउनलोड हो जाएंगी इसकी की। ठीक है, ये 100 बड़ा केस है, 108 MB का केस है। ये छोटा केस था तो कुछ केबी में ओके। बैक में जाते हैं। क्लियर कर देंगे, सारे फिल्टर हट जाएंगे, केवल आज की केस दिखाएगा। ये रहा क्लियर वाला बटन जो है ना, आज जो अपलोड हुए हैं 3 जुलाई को, उनको दिखा रहा है ये। ठीक है, कोई नाम नहीं, कोई पेशेंट आईडी नहीं। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, दूसरा ये है, ये स्टेटस बताता है कि क्या क्या हुआ स्टडी के साथ में, न्यू स्टडी है, यहाँ कुछ आया नहीं है अभी। ये इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, सर्च कर लेते हैं। देखो इसमें ये आ रहा है, इनको इन्होंने मार्क कर दिया इमरजेंसी स्टडी है ये। ठीक है, ओके। तो ये इसीलिए था यहाँ पे ऑप्शन सर्च करने के लिए, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ये अपना अपना आप करते हैं। जैसे जैसे स्टडी के साथ जो भी होगा ये
स्टेटस इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट वाले का कलर देखोगे आप, तो ये सब कुछ हो चुका, ऑथेंटिकेट कर दिया, ऑथराइज कर ली रेडियोलॉजिस्ट ने। ये वाला देखोगे तो इसमें इमरजेंसी स्टडी है, रिपोर्ट ऑथेंटिकेट रेडियोलॉजिस्ट टाइप, अलग अलग उसके अलग अलग आते हैं। तीसरा ऑप्शन ये स्टडी की डिटेल बताता है कि इसमें कितनी इमेज कितनी सीरीज है। सीरीज मतलब एक ग्रुप बन जाते हैं किसी में, जैसे इसमें 2 इमेज है, इसमें 174 है, इसमें 233 है, तो ऐसे मिला के सीरीज होगी। तो इसमें ये 4 3 7 सीरीज है इसमें, ठीक है। बाकी पेशेंट की वही डिटेल आ गई है, पेशेंट आईडी, स्टडी डेट, एज वगैरह, इमेज 414 है टोटल, सीरीज 7 है, जेंडर आ गया, मोडेलिटी आ गई। ओके। चौथा ऑप्शन जो है ये न्यू स्टडी के लिए होता है। जैसे ये स्टडी अभी आई है, इसके साथ क्या क्या हुआ है, रिपोर्ट बन गई है, अभी पेंडिंग में जाते हैं। जैसे ये स्टडी आई है अभी, तो ये ऑप्शन होता है इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री डालने के लिए। क्लिनिकल हिस्ट्री समझते हो? इससे पहले पेशेंट आया था उसका पूरा क्या हाँ, बायोडाटा। मतलब पेशेंट क्यों आया है, इसे प्रॉब्लम क्या है, इसका जो सीटी हो रहा है क्यों हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो भी इसकी पुरानी हिस्ट्री है जैसे भी हो, वो यहाँ पे इनके टेक्नीशियन होते हैं, वो यहाँ पे डाल देते हैं जो सिस्टम पे बैठते ही, केस आते ही, ताकि डॉक्टर को पता चल जाए कि हमें क्या चेक करना है इसमें। और अगर उसकी कोई फाइल है तो उसे स्कैन करके यहाँ डाल देंगे, चूज फाइल करके, ओके। कोई पुरानी, तो इसको सेव कर देंगे, डॉक्टर के पास में पूरी पेशेंट की हिस्ट्री पहुंच जाएगी। ठीक है ठीक है। हम्म। ये पेशेंट आईडी हो गई, इसमें भी वही सब डिटेल है केस के रिगार्डिंग। तो बाकी ये नेम हो गया, एज आ गई, डेट टाइम आ गया, रिपोर्ट टाइम आ गई, सीरीज आ गई, सीटी आ गई, किस सेंटर का है, और ये यहाँ से अपना व्यू, इमेज को व्यू कर सकते हैं। ये देखो, व्यूअर खुल गया। यहाँ से ये फ्रीडम व्यूअर काम नहीं करेगा, अभी पुराने में काम करता था। ये रेडियंट के लिए है, रेडियंट एक दिखा देता हूँ, डाइकॉम व्यूअर होता है। ये अलग अलग है कि हर लाइक सभी हॉस्पिटल, कोई कोई हॉस्पिटल अलग अलग यूज करते हैं ये व्यूवर, इसलिए। हाँ, 2 3 व्यूअर होते हैं मेन जो होते हैं। ये रेडियंट व्यूअर है। तो जब ये रेडियंट ओपन करेंगे इसमें, ये फाइल डाउनलोड होकर आएगी, इसे रेडियंट में ओपन कर लेंगे। जैसे मैं अभी रेडियंट में जाता हूँ कोई, इसमें इसका भी पूरा एक फंक्शन है रेडियंट का भी, वो थोड़ा दूसरे पार्ट में समझ आ जाएगा। ओपन डाइकॉम जिप फाइल, ये डाइकॉम फाइल अगर अनजिप कर दिए तो फाइल, नहीं तो जिप फाइल। तो जैसे मैंने ये डाउनलोड करी है अभी कुछ फाइल है, ये मैंने इसमें ओपन कर ली, तो ये केस यहाँ पर शो करने लगा। डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट देखता है, डॉक्टर देखता है सभी वाली में। रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होते। अच्छा। जो सीटी जो रेडियोलॉजी का डॉक्टर होता है, इसे रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक तो होता है खांसी बुखार का डॉक्टर, एक होता है हड्डी का डॉक्टर, हम्म। एक होता है लेडीज का डॉक्टर। तो ऐसे ये जो इन चीजों को देखते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इससे फाइल डाउनलोड होगी, इससे रेडियंट के लिए पहले रेडियंट डायरेक्ट ओपन होता था, लेकिन इसके लिए भी फाइल डाउनलोड ही होती है, तो दोनों का फंक्शन एक है इनका, ठीक है। ओके।
ये ओसिरिक से मैकबुक में चलता है एप्पल में, और वियासिस ये विंडो मैकबुक दोनों में चलता है। वियासिस भी एक व्यूअर है, फ्री है बिल्कुल, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। एक मिनट। हाँ जी, ऐसा। वियासिस का ये फायदा है, इसमें डायरेक्ट ओपन हो जाता है केस, ना डाउनलोड करना कुछ ना कुछ करना, बस ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, और ये वाला जो ऑप्शन है, ऐसा हो गया कुछ, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी असाइन करने के लिए होता है, असाइन स्टडी। कौन सा वाला सर? ये जो एक आइकन बनना है ना ये, अच्छा, ये वाला स्टडी असाइन के लिए। हाँ ये स्टडी असाइन के लिए होता है, और ये होता है नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। वो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे एसएमएस जाता है ना कि आपकी रिपोर्ट रेडी हो गई है, हाँ हाँ। तो उसका नाम डाल दो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रिपोर्ट भेजना है, इमेज भेजनी है, एसएमएस ईमेल बहुत, एसएमएस भेजना, ईमेल या व्हाट्सएप भी आ जाता है इसमें, तो और एक्शन सेंड कर सर देंगे। सर ये वाला जो आइकन है, ये वाला आइकन तो उसके लिए है ना कि रेडियोलॉजिस्ट को असाइन करने के लिए रिपोर्ट। हाँ ये वाला है, लेकिन इसके आगे वाला जो है ना, ये एरो बनना है डाउन वाला, हाँ हाँ। ये होता है नोटिफिकेशन के लिए। अच्छा, ये पेशेंट को जाएगी नोटिफिकेशन? पेशेंट को जाएगी सर, जो इनेबल करवाता है ना, अच्छा। जैसे एसएमएस इनेबल करवा लिया उसने, तो उसे एसएमएस का एक प्लान परचेज करना पड़ेगा किसी दूसरी कंपनी से, ओ ओ ओ। वो इंटीग्रेट होता है। ईमेल करना है तो उसे जीमेल आईडी लेनी पड़ेगी बिजनेस वाली, ओके। और व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप की एपीआई लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको इसको सब लोग नहीं करवाते, कुछ लोग करवाते हैं। एक्शन करके सेंड कर देंगे तो वो उस पर 1-2 मिनट के अंदर एसएमएस ईमेल या व्हाट्सएप पहुंच जाएगा। ओके। तो अब इस पूरे पोर्टल में कोई डाउट? हाँ, नहीं सर। ये बस टीडब्ल्यूसी रेडियोलॉजिस्ट आईडी में क्या वो है डिफरेंस, वो मैं बता देता हूँ। ये टीडब्ल्यूसी खुली है, आप इसमें रिपोर्ट बना नहीं सकते, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। अब रेडियोलॉजिस्ट वाली में यहाँ पे क्लिक करके ना, ये रिपोर्ट का पैनल खुल गया। हाँ, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, ओपनिंग रिपोर्ट बना सकते, ओपन रिपोर्ट स्टार्टअप। समझ गया सर। अब रिपोर्ट दो तरह से होती है, ठीक है, एक तो वर्ड में होती है, और एक ऑनलाइन होती है क्रोम पे डायरेक्ट। हाँ। तो वर्ड के लिए तो कुछ हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, कुछ फाइल्स होती हैं, अब वो डायरेक्ट ही चलती है। तो ये रिपोर्टिंग मॉड्यूल डॉक्टर के पास ओपन होकर आएगा इस तरह से, जो वर्ड पे करते हैं। ओके। ठीक है, ओके। इसमें होते हैं यहाँ पे साइड में टेम्पलेट्स, सीटी एमआर सबके, मान लो सीटी का कोई वो है, ये एमआरआई है, ये एमआर ले लिया,
कुछ भी ले लो, इसमें टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे क्लिक करेंगे ना तो पूरा आ जाएगा ये। ठीक है। ओके। डॉक्टर को जो भी इसमें चेंज करना होगा वो चेंज वेंज करके, इसमें 3 ऑप्शन है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में तो आपका सेव हो जाएगा अपने सिस्टम में, मतलब रिपोर्ट अभी बनी नहीं है, उसको कुछ चेंज वेंज करना होगा, बाद में ड्राफ्ट करके छोड़ देंगे। ओके। फाइनलाइज में सिग्नेचर नहीं आते, वर्ड में फाइल तैयार हो जाती है, ओके। जिससे वो डाउनलोड भी कर सकता है और बाद में एडिट भी कर सकता है। ठीक है। ऑथेंटिकेट में सिग्नेचर आ जाते हैं और फाइल पीडीएफ में सेव हो जाती है रिपोर्ट की। ओके। इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद ये रिपोर्ट ऑथेंटिकेट हो जाएगी, साइन सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे दिखा देगा, सेव हो जाएगी। TWC आईडी में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो ये था पूरा नैनो का एक ओवरव्यू। बाकी इसमें कुछ लोग ये यूज करते हैं टेट रिपोर्ट, मतलब एक, जैसे कल की टेट रिपोर्ट निकाल लो, इसका नहीं दूसरे को निकालते। टेट रिपोर्ट का मतलब ये है कि पेशेंट आया और उसे रिपोर्ट मिली, उसमें कितना टाइम लगा। ठीक है। ओके। कल का इसमें देख लेते हैं कोई रिपोर्ट डिस्पैच। ये शायद इसको यूज नहीं करते, कुछ और कस्टमर यूज करते हैं इसको। ठीक है। ओके। वो एक्सपोर्ट हो जाती है 2 जुलाई की रिपोर्ट, ये देखना है सर्टिफिकेट, ओके। ओके। सीटी की देख लेते हैं। हाँ तो ये इनकी डिटेल आ रही है, ये इसे एक्सपोर्ट करके अपनी, कभी कभी गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ता है इन्होंने। ये सारे ना, ये जैसे ये वास्को है, ये कस्टमर है, इसके पास गवर्नमेंट के हैं सारे हॉस्पिटल। ओके। ये टेट रिपोर्ट होती है कि इसमें पूरी डिटेल होती है, किस टाइम रिपोर्ट आई, किस टाइम वो स्कैन हुआ, किस टाइम ये रहा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट डेट है, कब अपलोड हुआ, इसका बिल कब बना। इसमें टोटल 3 घंटे 5 मिनट लगे इसके सारे काम होने में। इसमें 42 मिनट लगे, इसमें 53 मिनट लगे, 1 घंटा 22 मिनट। 3 घंटे 1 मिनट, तो ये मतलब पेशेंट के लिए वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस एक टाइप से, इतना कम टाइम लगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, यही था इसमें। तो सर अब लाइक जैसे आपने दिखाया था कि तो TWC वाला दिखाया था और रेडियोलॉजिस्ट वाला दिखाया था, हाँ। इसमें हमारा कुछ वर्क है इसमें, किसमें? TWC और रेडियोलॉजिस्ट वाले में? इसमें वर्क है सारा। अब कभी भी कंप्लेंट कुछ भी आ जाती है कि मेरा पेशेंट नहीं आया, मेरा पेशेंट में इमेज कब आई है, तो देखना पड़ता है ना। वो कैसे, मतलब सर कोई एग्जांपल देगा, आप समझाओगे थोड़ा? डॉक्टर की आईडी बनानी है। हाँ वो तो सर बस एडमिन से बना देंगे ना हम। तो पूरा पूरा पैक्स यही है ना, ये सब कुछ ठीक चलना चाहिए ना, कस्टमर का तो ये मकसद है ना। हाँ हाँ वो तो। जैसे न्यू स्टडी है, अब उसने बोला कि मुझे इसमें 570 इमेज है, कि मैंने तो 600 भेजी है, 570 आई है, तो अच्छा। वो सब चेक करना, सर्वर पे चेक किया जाता है। ओके। ओके। कल को वो सुमित आ जाएगा ना, तो इसका जो कैसे कैसे इमेज इसमें आती है, क्या होता है, वो कल को बताएंगे, वरना उसका रह जाएगा फिर। हाँ सर वो तभी ठीक रहेगा। कि आज मान लो इनके 299 केस आए, ये बोले मैं हमने तो 500 भेजे, अभी तक 300 ही आए, केस कहाँ रह गए। कोई केस मान लो केस सब कुछ ठीक दिखा रहा है, यहाँ ओपन ही नहीं हो रहा,
उसका भी कोई रीजन हो सकता है। एक नहीं ओपन होना है, सारे नहीं ओपन हो रहे, मान लो सारे नहीं ओपन हो रहे तो पीछे से कुछ सर्विस वगैरह में इशू है, वीवर नहीं चल पा रहा है इनका सर्वर पे। लाइक सर फ्लो कैसे रहता है, पहले हम क्या फ्रंट एंड से चेक करते हैं फिर बैक एंड की तरफ? पहले तो यही चेक करते हैं ना, फिर सर्वर पे चेक करते हैं। अब वो जैसे जैसे इशू आएंगे ना तुम करोगे उन्हें जब समझ में आएंगे। और सर सीरीज सीरीज क्या है, लाइक 1 by 1, 3 by 364? सीरीज में दिखाता हूँ। अभी ये देख रहे हो इसमें 25 इमेज है, ठीक है। ओ, ठीक है सर। जब एक कोई स्कैन होता है ना, कोई एमआरआई वगैरह कुछ ऐसा, हाँ मतलब एक एंगल से उन्होंने फोटो लिया, हाँ हाँ उसमें 25 इमेज बन गई, फिर दूसरे एंगल से लिया, उसमें 30 आ गई। तो हाँ। ये ऐसा होता है। अब ये 25 को जब आप ऐसे करोगे ना, स्क्रॉल। स्क्रॉल करोगे तो इसमें 25 इमेज आएंगे टोटल। ये रही, नीचे देखो यहाँ पे चल रहा है 21, 25, 26। अब ये तो ये कोई वो है, ये नी का है, ये है ना, ये नहीं आ रहा है। अब इन्होंने किसी और एंगल से लिया फोटो, ये रहा, इसमें इतनी इमेज आई। ये इस साइड से लिया, जैसे एक्सरे करवाते हो आप, 3 4 फोटो लेते हैं वो, तो वो सीरीज बन जाती है। ये देखो ये रहा, कोई और क्लियर सा दिखाऊं आपको मैं। द कलेक्शन ऑफ इमेज। कलेक्शन ऑफ इमेज है। ठीक है। ऐसा समझ लो, मान लो आपने एक 5 मिनट की वीडियो बनाई और उसमें आपने हाँ 10 दस फोटो है। 10 शॉट ले लिए उसमें, है ना। हाँ तो हर शॉट एक अलग एंगल से होगा, और एक एक शॉट में किसी में 200 इमेज है, किसी में 500 इमेज है। हाँ अब ये देखो, ये फुल बॉडी का ले लिया इन्होंने, इसमें एक इमेज है बस, ठीक है। फिर एक ये इन्होंने इस एंगल से लिया, लिटाकर, इसमें है आपकी 64 इमेज, ठीक है। ये फिर एक इन्होंने ये लिया, एक ये लिया, इसमें 300 इमेज है, 299, ये देखो। तो ये केस है इसका, योगेश नायडू का। योगेश नायडू, 3 सीरीज है, 364 टोटल इमेज है। ठीक है ठीक है। अब हाँ ये इसमें 400, इसमें 2100 इमेज है। अब वो डॉक्टर को पता होता है कि कितनी इमेज, कितने सीरीज बनानी है, क्या करना है। ये थोड़ा सा भारी केस है ना, 2100 इमेज है। तो लोड तो करने थोड़ा में टाइम टाइम लगेगा। लेता है इसमें, 700 इमेज है सब में। ये ये देखो, ये और ज्यादा क्लियर है, किसी और अच्छी मशीन का है। इसको ऐसे यहाँ से प्ले कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा, देखो। अब ये जो व्यूअर है इसका थोड़ा सा फंक्शन समझा दूं। ये रूलर होता है, वो नापते हैं ना डॉक्टर अंदर, ऐसे करके, कि पथरी वगैरह कितनी बड़ी है, अंदर कितना वो है। ये तो रूलर हो गया इसका, ये लेंस हो गया इसका। तो क्लियर कर दो, इसमें कुछ लिख सकते हैं डॉक्टर, सर्किल बना सकते हैं। ये तो सब ये टूल हो गए इनको, ये सब लिख दिया इन्होंने। इसको क्लियर करने का ऑप्शन, ये बैक कर दो। ये जूम के लिए होता है, ये बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। ओके सर। ये होता है इसको ड्रैग करने के लिए। ये टूल होता है ब्राइट कंट्रास्ट के लिए। ये अगर लेफ्ट टू राइट करोगे तो अलग कुछ आएगा कलर, राइट
और अप डाउन करोगे तो कुछ अलग आएगा। ये ऐसा होता है, डॉक्टर करते हैं। ये इसका कोई इमेज लेनी हो, कैप्चर करना हो फोटो, वो हो गया। ये एक विंडो में ना मल्टीपल देखना हो, जैसे ये रहा, इसमें अलग देख रहे हैं, सब में अलग अलग सीरीज खोल रखी है कंपेयर करने के लिए, तो वो ये लेआउट होता है। ये कुछ एम्पियर होता है। अभी ये लोड होगा जब चलेगा। ये डॉक्टर के सब यूज की चीज है। ये इसमें ये वो आ जाती है लाइंस। और भी बहुत सारे टूल हैं, ये डॉक्टर अपने करते रहते हैं। मोस्टली तो डॉक्टर यूज हैं। हम्म। वो सब जानते हैं इनके बारे में कि कौन से क्या होता है, जैसे ये हो गया। ओके। खाली टाइम में इनको देख लेना, फोटो क्लिक हो गया। जी, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी नया इंस्टॉलेशन किया, किसी को ट्रेनिंग देनी है तो थोड़ा बहुत बता दो उसको, ओके ओके। बाकी तो वो कर ही लेगा। यही सब चीजें इसी तरह से ना ये रेडियंट में होती है। ये यहाँ पे ये अलग अलग, जैसे ये है 3D में, इसे देखना है ना, कुछ ऐसे करके दिखता है, देखो ये 3D वाला फंक्शन इसमें नहीं होता। जो वेब में खोल रखा था हमने। जो वेब में खोल रखा था, वो इतना एडवांस नहीं होता जितना एडवांस रेडियंट होता है। रेडियंट बहुत एडवांस होता है, लाइसेंस होता है इसका। और ये सब चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। देखो ये ब्राइट कंट्रास्ट वगैरह अलग अलग टाइप से है। ब्रेन है तो ब्रेन का कैसे करना है, उसको कैसे करना है। ये एम्पियर वहां था, यहाँ भी है। एम्पियर में ये होता है, एक इमेज चलाती नहीं, ये दोनों भी चलती है, ये क्या करते हैं। ये देख रहे हो ना, ये साइड से भी चल रही है, मतलब जैसे 3 एंगल से 3 शॉट लिए लो उन्होंने, तो ये एक शॉट में काम कर रहे हैं एक सीरीज में, और वो दूसरी सीरीज का दूसरे एंगल से भी दिखा रहा है फोटो उसका, कि इस सेम इस लोकेशन का अगर इधर से देखा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो कैसे दिखेगा। ये देखो, ये एक जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो ये एम्पियर का फंक्शन होता है। मल्टीपल एंगल से सेम चीज। हाँ हाँ। मेन फोकस इस पर रहना चाहिए। इसमें हाँ, नीचे भी एक फंक्शन है। इसमें अभी 10 इमेज 10 केस दिखा रहा है ना आपको, 50 देखने, 100 देखने, तो ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। एक पेज में कितने केस शो करेंगे। इमेजिनेशन। हम्म। अगर किसी पेशेंट का नाम में कोई मिस्टेक है ना, तो ये यहाँ से भी सही हो जाता है। ये आपने बताया, मैंने बताया था ना, ये हाँ। आइकन आ रहा है एक लेडी का, क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, क्लिनिकल हिस्ट्री। कोई पेशेंट का नाम वगैरह ठीक करना है कुछ, ये ना, तो यहाँ से भी ये सेव होकर नाम ठीक हो जाता है, या एज ठीक करनी है, या पेशेंट आईडी, जेंडर गलत हो गया, तो यहाँ से वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकते कुछ, केसेस डिलीट नहीं कर सकते। अब ये एक्सरे है जैसे, एक चीज और है इसमें व्यूअर में,
ये पेशेंट आईडी 504 है, ठीक है। ओके। इस केस को ओपन किया। अब इनके टैक्स में जितने भी 504 वाले होंगे ना, ये समझेगा कि ये सेमी पेशेंट है, तो उसकी जितनी भी पुरानी हिस्ट्री होंगी ना सब दिखा देगा। 504, ये अब 504 एक जनरल नंबर है, कोई भी स्कैन किया उसने डाल दिया। पेशेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसने सॉफ्टवेयर को लगा कि ये एक ही पेशेंट के सारे, तो उसने यहाँ शो कर दिए सारे। क्योंकि कुछ सेंटर में ना तो नाम ये पेशेंट आईडी अपना यूनिक डालते हैं तरीके से, हाँ। और कुछ में ऐसा होता है जो भी मन में आया वही डाल दिया स्कैन करते टाइम। अब यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ 18 14 डाल दिए। अब आप सर्च करोगे 14 नंबर पेशेंट आईडी से, तो हजारों मिलेंगे ऐसे केस। पेशेंट आईडी 14 डाल दी मैंने, और मैं सर्च कर रहा हूँ 2026 के टोटल केस। दो केस ऐसे आ गए, दोनों के नाम अलग अलग है पेशेंट आईडी से। तो इसमें कोई डाउट कहीं भी? नहीं सर। अब जैसे आईडी बनानी है, मैं इसका ही ले लेता हूँ, मास को। हाँ सर, कि लाइक ये आईडी जो आप बता रहे थे इसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं? किसको? जो आप एडमिन वाली बता रहे थे। हाँ, इसको तब यूज करेंगे ना जब कोई आईडी बनवाने के लिए आएगा। अच्छा अच्छा। नहीं सर, इसमें डेमो के लिए कोई ऐसे टेस्ट के लिए नहीं रख रखा हमने कोई क्रेडेंशियल जिससे हम टेस्टिंग वेस्टिंग कर सके? हाँ, टेस्ट का है ना, मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ सर, वो क्रेडेंशियल्स दे देना तो थोड़ा, क्योंकि ये तो सर, ये तो एक्चुअल रिपोर्ट्स है ना? हाँ, ये तो एक्चुअल है, ये हमारा मल्टी बिजनेस है ना। हम्म। इसमें हमने एक यूजर बना रखा है डेमो बिजनेस जो। तो इसमें इमेज सेंटर है हमारे, तो ये आईडी नोट कर लो आप। डेमो IC123। और नमस्कार। पासवर्ड में पासवर्ड होगा सबका। इसमें कुछ केस पड़े ना, इसमें सर्च कर लेना बैक डेट में जाके। जुलाई में है ना, मार्च अप्रैल कहीं से जाके सर्च कर लेना इसमें। ये सब डेमो केस है ये। ओके। हाँ, जिसमें रिपोर्ट भी है, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ये अपना लिंक है, इसे कॉपी कर लो, मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ यहाँ पर। आईडी आपने लिख ली होगी। हाँ सर। ठीक है, तो फिर 2 बजे मिलते हैं, इतने करो प्रैक्टिस। ठीक ठीक है, ओके सर। सर मैसेज कर देना आप जब। ठीक है। ओके सर।